जैसे बहन जी ने कहा कि मुझे मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं करा, वो सपा पे चले गए। तो मेरा एक सवाल है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, एक युवा एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते और बसपा का एक सपोर्टर वोटर होने के नाते, कि जब आपको पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले नजमुल सिद्दीकी ने गड़बड़ करी, तो क्या जरूरत थी आपको राइन को इतना बड़ा जिम्मेदारी देने की? उसको डिवाइड कर दी, पूरे पश्चिम में उसको प्रभारी लगा दिया गया, और आज एक सीट नहीं आई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो ये जो पदाधिकारी हैं जिले से लेकर के और बहन जी के बाद सब अपनी अपनी जेब पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं मान सकता हूं कि पार्टियां में कुछ कमियां हैं नीचे लेवल पे, लेकिन उनके अंदर भी तो कमियां। आप समाज में काम क्यों नहीं करते? आप क्यों समाज के बीच में नहीं जाते? हर किसी को क्या बहन जी फोन करेंगी कि भाई वहां कोई एक्सपायर हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई, वहां चले जाओ? आप कुर्ते पहन के सिर्फ जो है एसो की गाड़ी में घूमोगे, आप कुर्ते पहन करके सिर्फ जो है वहीं जाओगे जहां आपके माला गिरेगी। वहां कौन जाएगा जो रोड पे आंदोलन करेगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहानी है कि जो लोग आज बहन जी में सवाल उठा रहे हैं, तुमने क्या करा? तुमने तो अंबेडकर मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को बांटने का काम किया। भाई अगर तुम लोग इतने राष्ट्रवादी थे, अंबेडकरवादी थे, तो आप कहते ना, जैसे हमने समर्थन दिया कि हम समाज संगठन है में हम बहन जी समर्थन करते हैं, अगर अंबेडकरवाद को बचाना है, काशीराम साहब बात को बचाना है, तो बहन जी के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने तो बीजेपी के इशारे पे नाच करके 100 90 80 वोट बांटने का काम किया, जहां पर चाहे बसपा हारी या सपा हारी, और भाजपा को जिताने का काम किया। उनका खुद का तो वजन है नहीं कि वो 7000 वोट भी पार कर जाएं, किसी का वजन तो है नहीं कि 2000 वोट पार कर जाएं, और बात कर रहे हैं बहन जी पे उंगली उठाने की। तो इससे तो ये है कि बीजेपी ने छोटे छोटे दल तैयार करे और उनको उतार दिया कि जाओ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्रचार करो और लोगों को गुमराह करो। वो उसमें करने में कामयाब हो गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं। हम आज भी काशीराम साहब बाबा साहब के विचारधारा साथ खड़े हैं। और जो लोग आज बहन जी पे उंगली उठा रहे हैं, पहले वो अपने गिरवान में झांक कर देखें कि वो कितने साफ हैं। अगर उन्होंने पार्टी बनाई है तो पार्टी की तरह लड़ें, किसी पे उंगली ना उठाएं। उनके प्रत्याशी भी तो 60 123 180 190 वोटों पर सिमट गए, और तब की मूछें घुमाएंगे, गमछा बनाएंगे। क्या हुआ उनका? तुमने तो लोकतंत्र की हत्या में जो है साथ दिया भाजपा का। देखिए, हार हुई है, खत्म नहीं हुई है, और इस पर चिंतन करने की जरूरत है। वही बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से पहले उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाती हो और मध्य प्रदेश में उनके विधायक हों, बिहार में विधायक हों, उत्तराखंड में विधायक हों, हिमाचल में विधायक हों, पंजाब में विधायक हों, दिल्ली में विधायक हों, लेकिन आज ऐसा कारण क्या है कि लोग ज़्यादा हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब थे तो लोग कम थे, लेकिन सरकारें अदर स्टेटों में हमारे प्रतिनिधि होते थे, हमारे विधायक होते थे। लेकिन आज समय ऐसा क्यों आ गया है कि लोग ज़्यादा हैं लेकिन हम सुकड़ते जा रहे हैं? तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चिंतन करना चाहिए। जो जिनको वो जिम्मेदारी देती हैं, वो लोग जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं? युवा सकदल की टीम बिगर किसी लोभ लालच के, बिगर किसी से कुछ लिए दिए पिछले 4 महीने से अपने घर नहीं गई है। चंडीगढ़ का चुनाव हम लोगों ने लड़वाया, 2% वोट था जो वहाँ पर मेयर बनता है, जो चुनाव होता है एमसीडी का। हमने 1 महीने मेहनत करी, वो 6.5% पे पहुँच गया। पंजाब में हमारी टीम काम कर रही है, यूपी में हम लोग देख रहे हैं, दिन रात मेहनत करी है, लाखों रुपया हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन कमी कहाँ रही? तो ये कमी जो है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी चिंतन मंथन करते थे, आदरणीय बहन कुमारी जी को ऐसा करना होगा, वो कर रही हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दे रही हैं वे लोग खड़े नहीं उतर रहे। पत्रकार महोदय, अंबेडकर साहब ने भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करी है। जब उनकी दूसरी शादी जिन परिस्थितियों में हुई वो ब्राह्मण समाज से आती हैं, ठीक है। तो जब हम सब इस देश में रहते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, सबका अपना अधिकार है, तो आप किसी वर्ग को कैसे झुठला देंगे? तो जो बहन जी की पॉलिसी है वो राष्ट्रहित की पॉलिसी है, बस जो आप कहना चाह रहे हैं सर्व समाज की। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो बहन जी जिन्हें जिम्मेदारी दे रही हैं, अभी आपने सवाल कहा था कि सत्येंद्र मिश्रा जी ने 150 सभाएं करी, तो वो भी उसी शक के कटघरे में खड़े होते हैं कि जब आपने 150 सभाएं प्रबुद्ध सम्मेलन की तो फिर आपका वोट % कहाँ चला गया? आपने कितने लोगों को जोड़ा? और आज मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग अपने संगठन की जब हम कोर कमेटी में बैठे तो हम बात कर रहे थे
कि कभी ऐसा ना हो जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं इनमें ये वही वर्ग ना बैठा हो जो बहन जी से ताल्लुकात रखता है, यानी कि एससी वर्ग के लोग ही कुर्सी पर नजर आ रहे थे, बाकी ब्राह्मण समाज तो जुड़ ही नहीं पाया। तो सतीश चंद्र मिश्रा को भी और मेहनत करनी चाहिए अपने समाज में। लोग कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को निकाला जाए, ब्राह्मणवाद हावी हो गया है बीएसपी में। भाई देखिए, ये तो बहन जी का निर्णय है और बहुजन समाज पार्टी कोर कमेटी का निर्णय है कि निकालने से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा या नहीं होगा। मैं इस बात को नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी घर मकान को बनाने के लिए ईंट रोड़ी बदल की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और संवैधानिक जो हम लोग अगर काम करेंगे तो उसमें हर वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। क्या सेंध लगा दी है ब्राह्मणों ने पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि ब्राह्मण समाज ने सतीश चंद्र मिश्रा को झुठला दिया है। इस चुनाव में ये देखने को मिला कि आज ब्राह्मण समाज सतीश चंद्र मिश्रा की बात को नहीं मानता है, तबकि वो बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जिला अध्यक्ष से लेकर के और आदरणीय बहन जी के नीचे जितने भी हैं वो सब लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोगों ने, बहन जी ने अगर ध्यान दिया हो, उनकी हर रैली में 500 लड़के हमने भेजे हैं। हम लोगों ने लगातार बहन जी के लिए काम किया है कि जब हम बिगर निस्वार्थ, बिगर किसी धन बल के इतना काम कर सकते हैं तो ये तो पार्टी तीसरे नंबर की थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस चुनाव में मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद जी से मुलाकात करी। उसके बाद जब उन्होंने कहा भाई आप काम कीजिए, आप साथ लगिए, तो मैंने फीडबैक देने का प्रयास किया, लेकिन वो फीडबैक वहां तक नहीं जा पाया। मैंने गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा, जेवर पे, जहां जहां प्रत्याशी ये कह रहे थे कि हमने पूरे गांव कवर कर लिए, मैंने वहां 19 गांव एक दिन में कवर करे। तो लोगों की भावना ये थी कि ना तो हमारे पास जिला अध्यक्ष आ पाया और ना हमारे पास प्रत्याशी आ पाया। ये तो चुनाव की बात है। उससे पहले जब लोगों पे उत्पीड़न होता है, उन पे जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो ये लोग जा नहीं पाते। तो ये तो बहन जी का कहना नहीं मानते, तो इसलिए पार्टी जीरो होती जा रही है। देखिए, मैंने बताया पहले तो मुख्य कारण ये है जो जिम्मेदारी बहन जी देती हैं जिन लोगों को कि आप देखो क्षेत्र में कौन ईमानदार है, मेहनती है, उसको चुनाव लड़ाया जाए। पहला कारण जो मैं 10 तारीख के रिजल्ट के बाद बता दूं आपको, यही 22 का रहा, 19 का रहा, 17 का रहा, 14 का रहा, 12 का रहा, वो बहन जी को गुमराह करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने एक रूमर फैला रखा है कि जो भी बहुजन समाज पार्टी का नी किस समाज से है, एससी वर्ग से, जिसमें लगभग 67 समाज के लोग आते हैं, फिर ओबीसी है, और अब हम बात करते हैं सब समाज की। तो फिर जब उन लोगों पे जुल्म जाति अत्याचार होता है तो ये लोग उनके आंसू पूछने क्यों नहीं जाते, क्यों बहाना मारते हैं, कहते कि हाई कमान से आदेश नहीं है। युवा शक्ति दल लगातार कई घटनाओं पे गया, लगातार जाता रहा है। हमने लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करी कि भले ही कोई पार्टी का नेता आए ना आए, लेकिन हम काशीराम साहब, बाबा साहब की विचारधारा लेकर चल रहे हैं, हम आपके पास आए, इस बार आप वोट दें, सरकार बनेगी, आपके काम किए जाएंगे। लेकिन लोगों में नाराजगी थी कि कोई जिलाध्यक्ष, कोई पार्टी का ऐसा पदाधिकारी, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनका नाम बेटा जिंदा है, कि किसी घटना पर जाते हों, कन्ने काटते हैं, नहीं जाते तो क्या हाल होगा भाई। उसी के साथ साथ जब हमें दिख रहा है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो जो अम्बेडकरवादी संगठन है, चलो हम तो समर्पित हैं, हमने तो जब से होश संभाला है, हमारे दादा परदादाओं ने हाथी को वोट दिया, हम भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, चाहे हाथी कहीं भी खड़ा हो। तो जो अम्बेडकरवादी संगठन है, जो समाज के संगठन हैं, उन्हें बुला करके मीटिंगें क्यों नहीं ली जाती। वो 14 अप्रैल मनाते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती कल आ रही है, हम लोग राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मनाने जा रहे हैं, हर साल मनाते आए हैं। तो क्या सिर्फ जयंती और महापरिनिर्वाण के लिए बने हैं संगठन? उनको बुलाया जाए, उन पे चिंतन मंथन किया जाए, उनकी बात सुनी जाए कि आप क्या चाहते हैं, क्या अपील होनी चाहिए। जैसे भाजपा करती है, जैसे आरएसएस करती है। थैली की तो कोई बात मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ ये है कि नीचे के लोग जरूर गड़बड़ करते होंगे। अन्य ऐसा नहीं है। अन्य कई सीट में आपको यहाँ बता दूंगा कि जब हमने उनसे पूछा भाई आपने कुछ ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने हमें फ्री में टिकट दिया है और आशीर्वाद दे के भेजा है। तो वो आदमी ईमानदार है, मेहनती है। तो जो लोग पैरासूट के माध्यम से आएंगे वो कोई ना कोई तो रास्ता अपनाएंगे और वो पेपरों में खाना पूर्ति करवाएंगे। उन खाना पूर्ति कौन करेगा? जो अम्बेडकरवादी जिलाध्यक्ष नहीं है, जो ऊपर के उन जिलाध्यक्ष से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो नहीं हो अम्बेडकरवादी, और बहन जी को गुमराह कर देते हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, ऐसे तो मैं तो मुझसे किसी ने मांगा नहीं कि हम तो कार्यकर्ता हूँ और मैंने किसी को टिकट दिवाया नहीं, ये बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ऐसा है, जब वो जीत जाते हैं
जब तो ये बयान नहीं आते, जब वो मंत्री पद पर रहते हैं जब तो ये बयान नहीं आते, जब वो हार जाते हैं या हटा दिए जाते हैं जब ये बयान आते हैं। उससे पहले कोई क्यों नहीं आता? ये मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा। जब चुनाव जीत जाते, अगर यही आज हम 22 में चुनाव जीत जाते, बहन जी मुख्यमंत्री होती, तो एक व्यक्ति का बयान नहीं आता कि हर चीज के लिए बहन जी फोन थोड़ा करेंगी। क्षेत्र आपका है, विधानसभा आपकी है, लोकसभा आपकी है, आपके क्षेत्र लोग परेशान हैं, तो आप जाकर काम करें ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पश्चिमी प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ये लोग कहाँ गए? इनकी जिम्मेदारी थी। क्या बहन जी जाएंगी हर जगह? तो फिर टीम का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है? क्योंकि बीएसपी वन मैन आर्मी है ना, तो बहन जी तो आदेश देंगे ना ऊपर से। नहीं, जब किसी का टिकट हो जाए, ठीक है, जो जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनका काम क्या है कि भाई समाज में काम करो। हमने किसी को मना किया? हमने कहा भाई सभी लोग बसपा को समर्थन देंगे, हर जिलाध्यक्ष जाएगा। लोगों ने प्रचार करा, लोगों ने कटआउट लगाए, लोगों ने पोस्टर लगाए। हाँ, मैं आपकी बात से कह सकता हूँ कि जैसे और राजनीतिक दलों ने सैकड़ों रैलियाँ करी हैं, बहन जी को रैलियाँ ज़्यादा करनी चाहिए थी। ठीक है, जो लोग उनके सिपे सलाहकार हैं उनको कहना चाहिए था कि समाज की मांग है कि और रैलियां बढ़ाई जाएं। शायद इस रिजल्ट को देखते हुए जो 2022 का हमने 10 तारीख को देखा है, इससे बदलाव हो, रैलियां बढ़ें। और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय बहन जी, हम प्रयास करेंगे हाईकमान से मिलने का कि समाज में रोष है, और शायद उनकी बात कहीं सच भी है कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमारा नेता हमारी विधानसभा हमारे जिले में हो, तो रैलियां मंडल पे ना करके हर जिले पे हो, हर विधानसभा पे हो। देखिए, जो अगर ऐसा हुआ है कि वोट छिटका है, तो उनको समझना चाहिए कि अगर ये कोई घर की कंपनी नहीं है, अगर आपको पार्टी संगठन खड़ा करना होगा तो आपको सर्व समाज को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे भी रिश्तेदार, आपके भी रिश्तेदार कई बार ऐसे होते हैं कि शादी ब्याह में मिलते हैं, भाईचारा है, तो क्या हम अपना भाईचारा खत्म कर दें? तो मेरी आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपील है कि जिन परिस्थितियों से आज हम गुजरे हैं, माना कि हमारी मेहनत के मुकाबले रिजल्ट नहीं आया, तो हताश ना हो, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपना भाईचारा कायम करें। और हाई कमान को भी इससे सीख लेनी चाहिए, अपने संगठनों से, अपने नेताओं से बैठकर बात करें, जो लोग नाराज़ हैं उनको समझाया जाए, क्योंकि 24 ज़्यादा दूर नहीं है।